तो हम लोग काम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पे। थोड़ा बहुत सीखा आपने, बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं करते, थोड़ा बहुत एक आध सवाल, कॉन्सेप्ट समझा। कोई बच्चे लगातार अब्सेंट भी हैं? अब सब लोग लगातार अब्सेंट हैं? कल थे, बस एग्जाम था, ठीक है। आइए 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 आइए। ए, कुछ समझ में नहीं आता? जरूरी है डांट के बोलना? प्यार से नहीं समझ सकते हो? बाकी बातों में प्यार की भाषा समझ में आती है, अब मास्टर डांटे तभी समझ में आएगा। दो यार एकदम से। जब हम एक क्लास लेते थे ना अपना वाला, अभी तो यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते, तो थोड़ा लिमिट में रहना पड़ता है। तो जहां मेरा अपना जगह होता था, वहां हमारा एक फेमस डायलॉग था कि हम जूता ढीला पहनते हैं, जूता ढीला पहनते हैं। आगे चले चले हो? चलिए, क्वेश्चन है आज का, बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, 7% हानि पर बेचता है। अगर उसने इस वस्तु को 75 रुपया अधिक लेकर बेचा होता, ठीक है, 75 रुपया अधिक लेकर बेचा होता, तो 8% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसको साइड कर दिए थोड़ा, ठीक है, तो दिखेगा सब आदमी को, कोई डिस्टर्ब नहीं है इससे। चले ठीक है, तब बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू किए, हटा दें। यही प्यार है जो आपकी तकलीफ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इसी का नाम है, समझे? हाँ, इसी को कहते हैं प्यार। कितना वजन हम आपके लिए उठा रहे हैं। अब प्यार की परिभाषा समझ में आई? हाँ, तो एक दुकानदार वस्तु को कितना परसेंट हानि पे, 7% लॉस पे बेचता है। अब वो सोचता है कि अगर हम 75 रुपया और ले लेते ना, तो हमको 8% का फायदा हो जाता। तो उस वस्तु का सीपी कितना है? आइए ना, आइए। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में बस एक सा स्टेप लेना आपको, एक छोटा सा स्टेप। 7% हानि मतलब कितना परसेंट पे बेचा? 93% पे।
ठीक है, और 8% फायदा 108, 93% और 108% में कितने का गैप है भाई? 15 का। कितने का है ना? यही 15% कितना के बराबर है? तो 15% बराबर, तो 1% बराबर, और कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर कितना? 500। ये हो गया जी आपका आंसर। चले, छोटे क्वेश्चन शुरू किए, थोड़ा सा एनर्जी आए माइंड में, फिर आगे और भी बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे, है ना? चले, एक बार फिर से बताते हैं, बस थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे ले आते हैं दूसरा, ठीक है? उसमें भी सेम चीज है। लिखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है। कितना प्रतिशत? 2.5। अगर आपके किताब में 2.1/2 लिखा हो, चाहे 2.5 लिखा हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक दुकानदार एक वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है। पूरा क्वेश्चन लिखिए, समय तो उतना ही लग रहा है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 100 रुपया अधिक लेकर बेचता, अगर वह इसे 100 रुपया अधिक लेकर बेचता, अगर वह इसे 100 रुपया अधिक लेकर बेचता, तो 7.5% का फायदा होता, तो 7.5% का फायदा होता, तो 7.5% का फायदा होता, लाभ होता, ठीक है? तो इस वस्तु पे 12.5% लाभ कमाने के लिए, 12.5% लाभ कमाने के लिए, 12.5% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा? एक पैटर्न समझ में आ गया, चित कर दीजिएगा सवाल को। यहां देखिए तो सब जो बातें बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीपी 100% होता है। सीपी कितना परसेंट? 100%। हमको 10% लाभ चाहिए, तो हम 110% में बेचेंगे, तो हमको 100 कितना चाहिए, है ना? मतलब हमको 112.5% पे बेचना है, यही ना? अब देखिए, हम कितना परसेंट लॉस में हैं? माइनस में है 2.5। अच्छा, इसमें जैसे ही 100 रुपया एंट्री कर देंगे, कितना रुपया? 100 रुपया, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 7.5। कितना में? 7.5 प्लस में पहुंच जाएंगे, यही ना कहानी है? सेम चीज है, सेम चीज। आप -2.5 में हैं, आप अभी कितना में हैं? 2.5 रुपया कर्जा में हैं,
100 रुपया और आ जाए तो आप 7.5 रुपया प्लस में पहुंच जाइएगा। तो कितना आगे बढ़ रहे हैं आप? 10% बढ़ रहे हैं ना आप? कितना परसेंट बढ़ रहे हैं? 10% बढ़ रहे हैं। कितने रुपए के कारण? 100 रुपए के कारण। तो इसका मतलब है कि 10% कितना के बराबर है? तो 1% कितना के बराबर? और आपको कितना परसेंट चाहिए? कितना परसेंट चाहिए? 112.5% चाहिए। तो क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1125। जल्दीबाजी नहीं करनी है, गुना गलत नहीं करना है। कहीं कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? सोचिए और लिखिए। बस एक बार केवल ध्यान से देखते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए, ठीक है? बाकी जगह ध्यान मत लगाइए, ठीक है? और कोई भी विचार अपने मन में मत आने दीजिए, कोई भी विचार, है ना? सौर को बुड़बक बनाने का विचार, सौर को परेशान करने का विचार, सौर से अलाय बलाय बात करने का विचार, क्या है? सौर तो यहाँ 1 घंटे के लिए आए हैं, 1 घंटा का वक्त बीतेगा। अब 1 घंटा आप कैसे खर्च करते हैं? क्या आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसको नाले में बहा दीजिए, चाहे अच्छा से उसको खर्च कीजिए। वो किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। हाँ, ये हुई काम की बात है, ये हुई काम की बात। देखिए, सबको बोर्ड दिख रहा है बाबू? हम दिख रहे हैं, मेरी बात सुनाई दे रही है? सीपी 100% होता है। हम अगर 5% प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 105% में बेचेंगे, ठीक है? तो हम अगर 12.5% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम अगर, तो हम उस वस्तु को कितना में बेचेंगे? 112.5% में। 112 पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8। या तो हम 1/8 दाम बढ़ा के बेचेंगे, दोनों बात में से जो समझ में आए समझिए। या तो मैं 12.5% दाम बढ़ाऊंगा, या तो मैं 1/8 दाम बढ़ा के बेचूंगा, ठीक है? अब सुनिए, बिल्कुल साफ कर देता हूं, मैं फिर से समझाता हूं। पहले क्या हो रहा है? अभी हम कहां हैं? 2.5% लॉस पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं इसको 100 रुपया और दे दूं, अगर मैं इसमें 100 रुपया और ऐड कर देता तो मैं कहां पहुंच जाता? 7.5 प्लस में। कहां पहुंच जाता? बहुत बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि 2.5% लॉस मतलब हम 97.5 पर है ना अभी हो। कहां है? इसमें कितना रुपया ऐड कर दिया जाए तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? 107.5 पे। कहानी वही है, कहानी है ना? अब देखिए कितना परसेंट हम आगे भाग रहे हैं परसेंटेज में? 10% आगे भाग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 10% कितना के बराबर होगा? 100 के बराबर ना, क्योंकि इसी ये नंबर में 100 है। इधर 100 बढ़ रहे हैं, इधर 10% बढ़ रहे हैं, मतलब 10% बराबर 100। कोई दिक्कत? तो 1% बराबर कितना बाबू? अच्छा, तो 100% बराबर कितना? 1000। ये हो गया सीपी आपका। ये क्या हो गया? सीपी, ठीक है? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप सीपी में 1/8 और बढ़ा दीजिए। सीपी में 1/8, तो 1000 का 1/8 ना 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 125। 1000 का 1/8 बढ़ा दीजिए, कितना होगा? है ना? 1000 में जोड़ दीजिए 1000 का 1/8, तो 1000 इधर, 125, 1125 रुपया में हम बेचेंगे तो हमको 12.5% का फायदा होगा। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1% हमको पता चल गया कितना परसेंट है। 1% 10 के बराबर, और हमको कितना चाहिए? 112.5%। सीधे 112.5 को 10 से 112.5 कितना के बराबर हो जाएगा? 112.5 गुना
10 1125। हमको सीपी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। नाका 6 से ही क्या करना है आपको, कट जाना है, 5 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, समझे। आइए बात समझ में, आगे बढ़े। लिखिए, तो एकदम मन शांत करके पढ़िएगा, सब कुछ सीख जाइएगा। और कुछ भी हो जाए अपने बगल वाले दोस्त को टोकिए नहीं, अभी एकदम नहीं, ठीक है, एकदम नहीं टोकिए, उसको टोकना नहीं है, ना ही उसके कंधे पे हाथ रखना है। अगर बगल वाला कंधे पे हाथ रख के तोड़ दीजिए हाथ सीधे, है ना। हाँ, अरे बस हम हैं और आप हैं, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा राउडी नहीं बनिएगा ना बाबू, तो अपना दोस्त आपका टंगड़ी पकड़े रहेगा हमेशा। जानबूझ के जिस समय पढ़ने बैठेगा उसी समय बढ़िया बढ़िया बात करेगा आपसे, ताकि आपका दिमाग, हाँ, बहुत मुश्किल होता है सच्चा दोस्त मिलना, बहुत मुश्किल। सबसे ज्यादा तकलीफ आपके सगे दोस्त को होती है जब आप तरक्की करते हैं, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन। दो दोस्त आइए ना मेला घूमने के लिए, आप अगर एगो का 25 रुपया खर्चा हुआ है तो वो सोचेगा ओकरो केना हूं 35 रुपया खर्चा। जब तक हुआ नहीं है तब तक मन को चैन है कि नहीं। आगे चलें। हटा दे इसको। लिखिए, एक दुकानदार 480 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 480 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 480 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। कोई दिक्कत। एक दुकानदार 80 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक को 15% हानि पर बेचता है, एक को 15% हानि पर बेचता है, एक को 15% हानि पर बेचता है, और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है, और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। तो यह पाता है कि, तो यह पाता मतलब तो यह फील करता है, देखता है, तो यह पाता है कि दोनों वस्तुएं, तो यह पाता है, तो यह पाता है कि, तो यह देखता है कि दोनों वस्तुएं समान दाम पर बेची गई है। 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 तो दोनों वस्तु का सीपी बताइए। दोनों वस्तु का सीपी बताइए। दोनों वस्तुओं का सीपी बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में घुसिए, सारी बातें हम आपको बताए हैं। एसपी पे फोकस करिए, दोनों का एसपी बराबर है।
दोनों का, बस यही कहानी है। दोनों वस्तु बराबर दाम पर बेची गई है, मतलब क्या, दोनों का एसपी बराबर है। और बच्चा लोग, पहले वस्तु का एसपी कितना परसेंट है, 15% लॉस, मतलब 85%। दो वस्तु है, मान लीजिए 480 रुपया दाम है ना हो, एक वस्तु खरीदे मान लीजिए ए में, दूसरा वस्तु खरीदे मान लीजिए बी में, कोई शक, एक वस्तु ए में दूसरा वस्तु बी में, तो पहले वस्तु को 15% नुकसान पे बेचे हैं, मतलब पहले का 85%, पहले का 85%, पहले का 480 में दो को खरीदे हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 240 में खरीदे हैं, ऐसा हो सकता है को 200 में खरीदे हो, एगो 80 में बेचे हो, खरीदे हो, लेकिन बेचे हैं दोनों को बराबर दाम पर बेचे हैं। तो 480 में मान लीजिए एगो को ए में खरीदे, दूसरा को, तो पहले का 85% बराबर है दूसरे के 119% के बराबर। यही कहानी है ना हो, परसेंटेज गोली मारिए, 17 बचे और 17। अब देखिए यहां से ए और बी का रेशियो निकल गया, ए बट्टा बी कितना निकला, 7/5। कभी अगर ये उल्टा लिखा जाए तो ऐसे क्रॉस गुना करके देख लीजिए, 7B और 5A, ठीक है। अब 480 को 7:5 में बांटेंगे, बांटने आता है, कैसे बांटेंगे, मतलब 480 है ना, एक को 7 हिस्सा, एक को, तो 7 5 12 बराबर, तो 1 बराबर, अच्छा कितना हो गया ये, 7 चौक 4 पंचे, एक वस्तु का दाम 280 और एक वस्तु का दाम 200 में खरीदा था, कोई दिक्कत, पक्का। चलिए अब थोड़ा और कहानी बढ़ाते हैं आगे। आज इस बैच के सब लोग आए हैं क्या, हाँ नहीं, शांति बनाए रखिएगा, आपस से बात नहीं कीजिएगा, तो मेरा टेम्पो हाई नहीं होगा, इससे मेरे क्लास का स्पीड बढ़ेगा नहीं। होता क्या है कि आपकी आवाज को दबाने के लिए हमको अपना टेम्पो हाई करना पड़ता है, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए अगर क्लास में थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा फिर आपके समझ में नहीं आएगा। हाँ देखो, एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, मुझसे शादी करोगी, नहीं उसमें मतलब मजाक में एगो गाना बनाया है, लेकिन बड़ा अच्छा लाइन है, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, ठीक है। आपने अपने थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में जाके सुनते होइएगा, जवानी का कुछ और मतलब समझ में आता होगा, लेकिन ये जवानी मिली है आपको अपना कैरियर बनाने के लिए, बेटा याद रखिएगा। अभी जो मिल गया है ना 4-5 साल, है ना, अरे एक जवानी के बाद दरोगा बनिएगा, पूछेगा कोई, लात मार के नहीं भगा देगा सीधे, क्या घंटा देरी हो गलो, 1 घंटा लेट से बुआ तू, अब एक दिन लेट हो, एक दिन, अब वो एक दिन आपके जीवन में वापस, और पता चलेगा इस बार जो परीक्षा में फेल हुए ना हम, प्रॉफिट एंड लॉस का 4 गो सवाल नहीं बना, दर तेरी वाला के माथा खराब है, वो एक क्लास सोनू मिश्रा का कर लेते ठीक से, आज ही दिन नौबत। सर बोलते थे रे शांति से पढ़ो, लेकिन यह भागा आवारा गधा, उस दिन इसके भेजे में ये बात आ जाती तो आज ये दिन नहीं होता। अरे सोचो जरा सोचो, हर चीज का एक वक्त होता है। जाइए मेले में घूमिएगा ना, और बड़का झूला पे जब बैठिएगा तो चिल्लाइएगा खूब, वहां कोई आपको रोकने वाला, चिल्लाने का जगह है, कौन मना कर रहा है, वहां कहिएगा चुप रहो, हम कहेंगे चुप रहो, कहेंगे वहां चिल्लाइएगा जितना मन करे चिल्लाइए, नहीं है कि नहीं बात सही, हाँ
रास्ते पे जा रहे हैं, कोई पीछे से बाइक धक्का धक्का मार दे, लग जाए पैर में चोट, चिल्लाइए वहां, जितना चिल्लाना है। लेकिन यहां कहा चिल्ला रहे हैं, यहां आप उससे बात करके क्या होगा? ठीक है, मौका मिला है प्रॉफिट लॉस सीखने का, सीखिए। अब सुनिए, अगर मैं आपको बता दूं कि अब एसपी कितना था, कितना में बेचा, कितना में, दोनों वस्तु बराबर दाम पे बिकी ना। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों वस्तु का एसपी बताइए। मैं क्या पूछूं? दोनों वस्तु का एसपी पूछूं, और मैं पूछूं कि पूरे कारोबार में क्या हुआ, पूरे कारोबार में कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ। आए, पूरे कारोबार में प्रॉफिट हुआ। चलिए अब चर्चा करते हैं इस बात की। दोनों वस्तु बराबर दाम पे बिकी है, दोनों का एसपी बराबर है। एसपी निकालने का दो तरीका, या तो पहले का 85% निकाल लीजिए, चाहे दूसरे का 119% निकाल लीजिए। ठीक है, या तो पहले वाले का कितना परसेंट निकाल लीजिए, या दूसरे वाले का। तो पहले वाला का दाम कितना आया था बच्चा? या तो आप 280 का 85% निकाल लीजिए तो भी एसपी निकलेगा, या नहीं तो 200 का 119% निकाल लीजिए तो भी एसपी निकलेगा, दोनों सेम आएगा। देखिए 200 का 119%, 119 दुना 238, 238 रुपया में क्या की गई है, दोनों वस्तु को बेच दिया गया है। आए बात समझ में? दोनों वस्तुएं बेची गई कितना में, 238, 200। अब बताइए टोटल पैसा कितना लगा था इसको? अच्छा, उसको बेच के कितना पैसा आ रहा है हाथ में? हाँ, कितना आ रहा है? दोनों वस्तु बेची गई है ना 238 में, तो दोनों वस्तु बेच के कितना पैसा आएगा? 238 प्लस 200 कितना होगा? 476। आप बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा ना बाबू रे। कितना रुपया का लॉस हुआ? 4 रुपया का। अगर मैं बोलूं कि लॉस प्रतिशत बताइए, तो 4/480, 4/480 गुने 100। देखिए एक सवाल के अंदर कितनी सारी बातें घुसी हुई है, तो मन शांत रहने दीजिएगा तब ना बता पाएंगे। आगे बढ़े, लिखिए। नहीं आएगा समझ में ये वाला सवाल, लेट आए हैं? क्वेश्चन लिखवाएं? चलिए ठीक है, लिखवाते हैं। एक वो साउथ की मूवी नहीं है जिसमें घड़ी का टाइम पीछे कर देता है, देखें आप लोग? तो जाते हैं ना का 5 वाला घड़ी खरीद लेते हैं, जरूरत लगता है पड़ेगा ना। एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग है, बीच में ना बोल। बॉस, हाँ, बॉस इज ऑलवेज राइट। आधे से बीच में कोई बोले तो तराक से दे रहा, बीच में ना बोल। अच्छा डायलॉग था ना? ऐसा ही आपके स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं। चले, बुझली? हाँ, अरे जरूरी क्या चीज हमने देखेंगे नहीं। हल्का थोड़ा सा भी लग जाएगा इस सबको कि हल्का आदमी है, हाँ, उड़ा देगा हवा में, नहीं उड़ा देगा? बताओ, पढ़िएगा तो लगेगा कि सामने वाला आदमी पढ़ल लिखल है। ज्यादा सिनेमची बनिएगा समझिएगा कि हम लोग से 4 कदम आगे है। हाँ, आगे बढ़े, चलिए। मजा आ रहा है सीख के? मेरी कोई भी बात है ज्यादा दिल भी मत लीजिएगा, ठीक है? कोई बात बुरा उड़ा नहीं लगता है? आए, हाँ, तो हो ही बेशरम तो काहे लगेगा बुरा?
लगना चाहिए। है ना, इतना बेइज्जत कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर भी नहीं, नहीं बुरा लग रहा है, तो फिर अब क्या लगेगा? लगना चाहिए। हाँ, हम फिर हमसे नाराज होने की आवश्यकता। हाँ, ऐसा मन में मत रखिएगा कि दिखा देते हैं, चलो बाहर निकलते हैं था, है ना। चलिए, क्योंकि मेरे जीवन में आपके अलावा और कोई नहीं है जिससे हम इतना प्यार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत सिंपल सवाल, एक बार फिर से। एक दुकानदार 1350 रुपया में दो वस्तुएं खरीदता है। 1350 में दो वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 1350 रुपया में दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 6% हानि पर बेचता 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 है, और दूसरे वस्तु को 7.5% फायदे पर बेचता है। 7.5% फायदे में बेचता है, लाभ में बेचता है। पूरे कारोबार में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। पूरे कारोबार में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। समझिए ना, पीछे बैठे से कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, आवाज भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम भी नजदीक आइए जाते हैं। हाँ, जानते हैं, हमरो पता है मैं पर। आगे चले। अब बताइए, दो गो भैयारी बिजनेस करते हैं और 1350 रुपया में क्या किए हैं? दो गो सामान। अब कौन कितना में सामान है ये मालूम नहीं है, बस इतने पता है कि दो गो भैयारी मिलकर क्या कर रहे हैं? हम सामान बेच रहे हैं। तो गए मार्केट, बेच के आए दोनों भाई। आज जब देखे तो फिर दोनों के पकड़ में कितना था? मात्र 1350 रुपया। 1300। तो बोला जा, जितने में खरीदे थे उतने रुपया है। दोनों बात करता, अच्छा तू केना पे चलू हो? कल के दूर हमरा नहीं पूछ, हमारा तो एक पुरान का दोस्त मिल गया, चलो ओकरा हम 6% घाटे लगा के, है ना, 6% घाटे लगा के बेच दिलियो। अच्छा तू केना पे चली रे, है ना? तो हमरा तो मिल रहा है एगो ओहन आदमी जगह से खुन्नस निकाले के चला, तो 7.5% लाभ ले लिए। लेकिन जितने तू डूबल हूं उतने हम कम लिए, तब ना उतने के, मतलब आप जितने में बेचे, आपको जितना लॉस हुआ आज जितना हमको, दोनों क्या था, इसीलिए तो ऐसा हुआ है ना।
चलिए तो 1350 को दो भाग में बांटिए बाबू रे। तो पहले आइटम का कितना परसेंट? 6%। पहले आइटम का 6% और दूसरे आइटम का 7.5%। दोनों क्या है? यहां 100 के ऊपर जाने की कोई आवश्यकता। 6% हम और 7.5%। दोनों क्या है? परसेंटेज परसेंटेज खेल खत्म। ए और बी का रेशियो निकालिए। 7.5 बटे 60 कर दिए नहीं हो। 15 पचे 75। ए और बी को किस अनुपात में बांट दीजिए? 5:2। तो 5 4 9 बराबर 1 बराबर। अच्छा का यूनिट? ए के दाम 750 और 200 के दाम 600 न हो। वो दिक्कत? पांच यूनिट बराबर भ गए 750 और 4 यूनिट बराबर भ गए 600। इतने काम थे और कहाँ क्यों? कहना हाँ कहाँ पे हो? एमन नजर नहीं आवे कि हाँ जनाब 5:4 भेले ना। तो 1350 के 5:4 में बांटबे। 6 यूनिट का 900 और 6 यूनिट होबे नहीं करेगा, है ना। देखिए तो 1350 को किस अनुपात में बांटेंगे? तो 5 4 9 9 बराबर 1 बराबर। अब कितना यूनिट? 5 यूनिट। ठीक है तो 15 बचे 4 बराबर। ठीक है आई बात भेजिए मैं। कहां से? अरे 6 है, 4 मिस्टेक से। ये 4 5 4। ठीक है आगे बढ़े। बस तनी से नहा सब अस्थिर रहियो। आप देखियो कमाल। क्वेश्चन लिखे। अच्छा सुनिए एक बात, जितना क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं ना यही आपका असाइनमेंट है। ठीक है थोड़ा वक्त कम मिला है इसीलिए ये इसमें जो सेट होता है पीडीएफ इसी क्वेश्चन का पीडीएफ बन जाता, तो थोड़ा सा मेहनत अभी आपको करना पड़ रहा है। ठीक है बात वही रहेगा। अभी है कि हमको पूरा भरोसा है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन होगा ना वो हमारे मन लायक नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। ठीक है नहीं यकीन है तो इतना पढ़ा देते हैं, फिर अभी हम नहीं देखे हैं, ईमानदारी से बताते हैं हम इसमें जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का नहीं देखे हैं हम बता देते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से आपके इसका क्वेश्चन, हालांकि कोचिंग है तो उनके हिसाब से हमको काम करना है तो क्वेश्चन हम सेट करवा देंगे। समय थोड़ा कम मिला है, हमको भी लिखना पड़ेगा सारा क्वेश्चन एक जगह। अगर पास करना है एसएससी बहुआ तो बस 3 को काम करना है। पहला काम अच्छे से पढ़ना, दूसरा काम उससे भी अच्छे से पढ़ना, और तीसरा काम उससे भी ज्यादा अच्छे से पढ़ना। ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्टॉक होगा। ठीक है हाँ नॉलेज रहेगा बउआ तभी परीक्षा में सवाल बनेगा, और नॉलेज से स्पीड नहीं बढ़ेगा। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुते सवाल बना लेंगे तो स्पीड हमारा स्पीड बनेगा किससे?
प्रैक्टिस से जब एक सवाल को आप 100 बार लगाओगे, 1000 बार लगाओगे, 1,00,000 बार, है ना, भर दिन बैठ के यही काम करिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास आपके मुंह से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि भर दिन पढ़ते रहे क्या, तो उसका जवाब है हाँ, भर दिन अभ्यास करते रहिए, भर दिन बैठ के अभ्यास। और जितना देर पढ़िए मोबाइल को सुला दीजिए, ठीक है, ये मोबाइल आपको पढ़ने नहीं देगा। देखो मिला जुला के कहानी ये है कि आपकी इच्छा अगर है ना, आपने जीवन में वो हर काम किया है जो आपने चाहा है, अपने लाइफ के फ्लैशबैक में चले जाओ, आपने वो हर काम किया है, हर कुछ पाया है जिसको आपने चाहा है। याद करो ऐसी कोई भी चीज है जो आपने चाहा और आपने पाया नहीं, ठीक है। अब चाहत पे कंट्रोल कर, अब कटना के पर दिमाग रखी कहां से हो, तो नहीं, मिला जुला के है कि अगर आपको इच्छा है क्रिकेट खेलने का तो आपने खेला, आपने इच्छा है दोस्त के घर जाने का, आपने इच्छा रखा कि हमको सिनेमा देखना है, आपने, है ना। लेकिन अगर आप यही इच्छा रखिएगा कि हमको सीखना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, सीख लीजिएगा। हम उस इच्छा की बात कर रहे हैं। मन हुआ एगो शर्ट खरीदने का, पैसा है, नाका 5 गए टावर, कोई रोकने वाला, जरूरत महसूस हुई रे, धूप लगता है दोस्त, चश्मा चाहिए, हमारा चेहरे पे भी सूट करेगा, ए मोना बैग निकाल, चल तनी टावर, 30 रुपया के तेल भरा दो बोरे। आपने किया, क्यों किया, मन किया, तो ये मन को यहां कौन सा पैरालिसिस हो जाता है, इस मन को पढ़ाई के टाइम में लकवा मार जाता है। तो मन की बात है, अगर आप इच्छा करिएगा तो होगा, नहीं इच्छा करिएगा नहीं होगा। किसी मास्टर के बाप का कुछ नहीं जाएगा, 2-4-5 साल के बाद अपने शकल देख के अपने खराब लगेगा, दो तेरी वाला के 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, 20 रुपया मांगो, 20 रुपया इसके पास, ठीक है, हाँ समझे ना। बगल का एक मुर्गा भी आके मार जाएगा पैर में, उसको भी पता है कि मसाला खरीदने का पैसा नहीं इसके पास, हमको क्या मारेगा नहीं। तो ऐसा दिन आने से पहले कि मुर्गा भी चोट मार दे, अपने हालात चेंज कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए, डायलॉग निकल जाता है ना, हाँ क्या बोले, आई कथी से है ये, आई कथी से है, ये कथी से है, ये जरूरत नहीं है 100 से मानने का, इसमें क्या जरूरत है 100 से मानने का, 100 से मान के जरूरत क्या है। और ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको, ठीक है। चलिए, कहता है एक दुकानदार वस्तु के 2/3 भाग, वस्तु का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 2/3 भाग, 2/3 मतलब 2/3, एक बार और, एक दुकानदार वस्तु का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को 3% हानि पर बेचता है, 3% हानि पर बेचता है, 3% हानि पर बेचता है। यदि कुल मिलाकर उसे 540 रुपया का फायदा होता है, कुल मिलाकर उसे 540 रुपया का फायदा होता है, तो वस्तु का सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए।
लिखिए क्वेश्चन आए लास्ट में। सीपी बताइए। वस्तु का 2/3 बेचता है 6% लाभ पर, शेष भाग 3% हानि पर, कुल मिलाकर 540 का फायदा होता है। तो वस्तु का सीपी बताइए। सीपी बताइए। हाँ पता है? इसमें कोई रेशियो वाली बात आएगी नहीं, कोई मामला ही नहीं रेशियो का। देखते हो सकता है, होना चाहिए। सुनिए पहले तरीका सीख लीजिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको स्टेप कौन सा, देखिए बहुत छोटा सा कहानी करना है। पहला हिस्सा कितना भाग, 2/3। 2/3 कितना परसेंट पर, इसको 6 से गुना कर दीजिए। कितना से, 3 दूना कितना परसेंट आया, 4%। अच्छा अब शेष भाग ना, तो 2/3 के बाद कितना भाग बच गया, 2/3 निकल गया। तो टोटल होता है 1 में से 2/3 निकल गया तो अच्छा 1/3 कितना परसेंट पे, 3% लॉस पे। तो प्लस होता है प्रॉफिट और माइनस होता है लॉस। इतना ही बात समझिए। प्लस मतलब प्रॉफिट और माइनस मतलब, तो 3% लॉस, 3 काम 3, ठीक है। तो 1% ये किसमें है, माइनस में। अब दोनों का हिसाब किताब करिए, 4 में से गया 3% सोलहनी प्रॉफिट हुआ है उसको। और 3% कितना के बराबर है, 540 के। वेरी गुड। तो 1 बराबर कितना के हो, तो 100% कितना के। आपने जैसे भी बनाया ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। आंसर तो आप निकालिए लीजिएगा, लेकिन उतना बाप बाप नहीं करना है। जो काम सुपर निर्मा से हो जाएगा उसके लिए बड़का महंगा साबुन खरीदने का क्या जरूरत है, समझे। हीरो बुझली की हो, ई सवाल ई तरीका से बोले अहाँ के गलत तरीका लेके डालिया है ना। अच्छा अच्छा हम तो विचार 80 से सुनबा, 80 से बता देबा, ठीक। ना ट्रैक चेंज हो गलो बाबू रे, चेंज हो गलो। एगो और सोचिए, आ सोचियो फिर हम बताएब। सीधा देखियो 2/3 भाग कितने परसेंट पर, 6% पर। सीधे ओकरा 6 से है ना, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते लिखाबू एकरा। देखो एक बात बताता हूं सुनिए, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी में जब आप गणित सीखते हैं ना, हेलो, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी में जब आप गणित सीखते हैं तो कभी कभी आपको यह सीखना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ऐसा अनुभव की बात है, ऐसा ऐसा होता है। हम उसको क्या करिए, समेट के गरम मसाला का डिब्बा तैयार करके रख लीजिए कि जहां जरूरत पड़े लगा देना है, ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े तीसमार खान ने यह काम किया है, आप भी, ठीक है। तो जहां कोई ज्यादा कंफ्यूजन लगने लगे
तो दिमाग को कहिए कि भाई ऐसा ऐसा ही होता है, और इसी बेस पे क्या होता है, आंसर निकलता है। ठीक है, कभी कभी आपके जीवन में ऐसी बातें आएगी, तो उसके लिए भी तैयार अपने आप को हाँ रखना पड़ेगा। ज्यादा ढूस मारने की जरूरत सवालों के साथ नहीं है। आगे बढ़े, क्योंकि आपका छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर करने का चक्कर में ना 2 घंटा का वक्त लगता है को मास्टर को। ठीक है, तो जो चीजें अनुभव से है कि ऐसा होता है, जैसे कल को सवाल बताए थे 1 रुपया में 10 1 रुपया में 20 और दोनों मिलाकर 2 रुपया में, अगर हम लास्ट में बता देते कि भाई ऐसा होता है तो कुछ बच्चे सवाल करते, लेकिन कौन ज्यादा जरूरी था जानना, कौन वाला कॉन्सेप्ट कितना लेंदी था। लास्ट में बताया कि भाई ऐसा होता है, आप जानिए ऐसा ही हमेशा, है ना। तो एक्सपर्ट बनने की जरूरत ज्यादा है ना, उसके लिए अलग एफर्ट अलग मेहनत की आवश्यकता आपको जीवन में पड़ेगी। ये 2 घंटा का क्लास मास्टर साहब से पढ़ के आप एक्सपर्ट बन जाइएगा, इतना आसान नहीं है। हाँ चलिए सवाल लगाते। देखिए मेरा भी कहना कि एक्सपेरिमेंट है सवालों पे, सवाल है उसका अपना सॉल्यूशन है, उसके बाद मेरा क्या है उस पर एक्सपेरिमेंट है कि अरे इस सवाल को ऐसे बनाते तो आंसर आ जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम जो सालों में किए हैं वो आपको हम 2 मिनट में दे देते हैं। ठीक है, चलिए सवाल लिखिए अगला। इसी पैटर्न पे सवाल देता हूं। देखिए, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, एवं शेष 24% लाभ पर बेचा जाता है, एवं शेष 24% लाभ पर बेचा जाता है।